अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आपके करीबी लोगों में से अगर कोई दुनिया से चला जाए तो उसके इस्तेमाल शुदा कपड़े, उसके जूते और उसकी चीज़ें, उनका क्या करना चाहिए। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं या हम इसको किसी गरीब को अतिया कर सकते हैं, या जो इस्तेमाल शुदा कपड़े थे वो किसी को नहीं देने चाहिए, या उनकी जो भी चीज़ें थी वो आप किसी को इस्तेमाल के लिए देंगे तो कोई मसला तो नहीं होगा किसी को। तो तरह तरह के सवालात होते हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी, तो हमारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बहुत सारी बहनों ने मेरे साथ ये सवाल भी किया था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। तो जिन जिन लोगों के जहनों में ये सवाल है तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो से वो क्लियर हो जाएगा। हमारे माशरे का ये अलमिया है कि जब कोई हमारे करीबी लोगों में से दुनिया से चला जाता है, उसका मोबाइल फ़ोन, उसका लैपटॉप, उसके ज़ेवरात, ये चीज़ें हम, या जो कैश होगा, ये चीज़ें हम निशानी के तौर पर उसकी अपने पास रख लेते हैं। लेकिन जो कपड़े उसने पहने हुए थे, जो उसके इस्तेमाल में थे कपड़े, जो उसकी भी जो भी चीज़ें थी, वो सारी हम लोग समझते हैं कि हम घर में नहीं रख सकते, हम उन्हें बाहर फेंक देंगे या हम किसी को दे देंगे। यानी हमारा चीज़ों को देखकर हमारा नज़रिया बदलता है, ना कि हम जो दुनिया से जा रहा है उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि उसकी निशानी है। वरना लैपटॉप भी तो हम किसी गरीब को दे सकते हैं, मोबाइल जो लाखों का है वो भी दे सकते हैं, ज़ेवरात भी दे सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें हम लोग नहीं देते। तो ये चीज़ें हम दिमाग में हमें सोचने वाली बात है कि हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक आदमी जब दुनिया से जाने लगा तो उसने अपने बेटे को वसीयत की। उसने कहा कि ऐ मेरे बेटे, मुझे कुछ भी ना पहनाना, कफन के अलावा मुझे कुछ भी ना पहनाना, लेकिन मेरी ये पुरानी जुराबें हैं, पाँव में पहनने वाली जुराबें हैं, ये मुझे पहना देना, ये मेरी तुम्हें वसीयत है। बेटा इतना कोई बड़ा पढ़ा लिखा आलिम नहीं था, तो उसने हामी भर ली कि कहा ठीक है, क्योंकि बाप बीमार था बहुत ज़्यादा। तो जब बाप फोत हुआ तो बेटे को बाप की याद आई बात कि मेरी पुरानी जुराबें हैं, फ़लाँ जगह रखी हुई होंगी तो मुझे पहना देना। तो कफन जब पहनाया गया तो उसने क्या किया, वो जुराबें लेकर आया और पहनाने लगा। तो जो लोग वहाँ पर आलिम मौजूद थे उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं पहना सकते। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे बाप की वसीयत थी कि ये जुराबें शायद उनकी कोई याद होगी या कोई उनका होगा, उनको राज पता होगा, तो उन्होंने कहा था पहना देना, तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये जुराबें उनके पाँव में पहना दो, उसके ऊपर कफन डाल दो। लेकिन नहीं पहनाई गई। तो वो जो उसके इमाम साहब थे उनके मोहल्ले के, वो उनके पास गया, आलिम दीन थे, उनके पास गया और जाकर उनसे पूछने लगा, क्योंकि बाप को पता था कि ये उनके पास ज़रूर जाएगा। वो आलिम दीन थे, वहीं पर मौजूद थे जनाजे में। उनके पास गया और साइड पे लेकर जाकर उनका पूछा कि क्या कोई गुंजाइश निकलती है शरीयत में कि हम जो है वो जुराबें मैं अपने बाप को पहना दूँ। तो फिर इमाम साहब ने कहा कि मेरे बाप ने एक ख़त आपके लिए दिया था और मुझे ये कहा गया था कि जुराबें ना पहनाई जाएं। तो ख़त जो है वो अपने बेटे को देता है, वो इमाम साहब भी देते हैं बेटे को और उससे कहते हैं कि मुझे उन्होंने मना किया था कि जुराबें नहीं पहनाई जाएंगी, जो शरीयत के मुताबिक कफन होगा वही पहनाया जाएगा। बेटे ने उनकी बात मानी और ख़त को संभाल दिया। बाद में जब उसने ख़त खोला, अपने बाप का आराम से पढ़ना शुरू किया, तो बाप ने बहुत सारी बातें लिखी हुई थी और जिनका खुलासा ये था कि बेटे, ये माल और दौलत ये दुनिया में रह जाएगा। देखो पुरानी बोसीदा जुराबें जिनको मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे साथ मुझे दे देना, पहना देना, ये भी हमें साथ ले जाने की इजाज़त नहीं है। इतनी सी चीज़ भी हम अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। तो ये जितना भी कीमती माल है, ये गरीबों में तकसीम करना और अल्लाह की राह में ख़र्च करना और मेरे लिए सदका जारिया बनाना,
तो बेटे ने जब ये ख़त बाप का पढ़ा और ये सारी बात बाप ऐसे तरीके से अपने बेटे को समझा कर गया। वरना बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें, बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हम सुनते हैं करते हैं वो इतनी असरअंदाज नहीं होती जितना इंसान तजर्बे की बुनियाद पर करता है। बेटे को समझ आ गई कि बाप मुझे जो समझाना चाह रहा था वो उसको समझ आ गई। उसने क्या किया, बाप की मालो दौलत में से बहुत सारा हिस्सा बाप के नाम का उसने गरीबों में बांटा, सदका किया अपने वालिद के नाम का, जो कि हमेशा के लिए उसके बाप को कब्र में सुकून देता रहेगा। तो अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाता, यहाँ तक कि पुरानी बोसीदा चीज़ भी नहीं लेकर जा सकता सिवाय एक कफन के और आमाल के। आमाल जो है वो इंसान के पास जाएंगे, बाकी सारा कुछ पीछे छोड़ के चला जाता है। अब क्या वो जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा था, अगर तो नई और साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, इस्तेमाल के काबिल हैं, आप ख़ुद इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। आप गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े, उनकी स्वेटर्स, उनके शूज़ आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको लोग समझते हैं कि शायद इसमें कोई डर होगा, कोई खौफ होगा, या लोग बाद दफ़ा क्या करते हैं कि संभाल के रख देते हैं। तो आप निशानी के तौर पर बेशक आप संभाल के रखें, लेकिन अगर आप सदका जारिया के तौर पर आप ये समझते कि ये अच्छी चीज़ है और कोई गरीब इंसान पहनेगा तो उनके लिए सदका जारिया होगा, सवाब होगा। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपको आपके साइज़ के वो कपड़े नहीं होते, आपको वो पूरे नहीं होते, या आप किसी दूसरे इंसान को दे देते हैं। घर में से कोई यानी उनके साइज़ के नहीं होते तो आप किसी गरीब को दे देते हैं जो पहन लेता है। तो ये अच्छी बात है, ठीक है, किसी गरीब इंसान को आप अतिया कर दें ताकि वो पहने और आपको इस चीज़ का सवाब मिले। और जो बाकी चीज़ें हैं उनको भी आप अपने ख़ुद इस्तेमाल में रख सकते हैं, लेकिन मरहूमीन की जितनी भी चीज़ें हों उनको आप क्या करें, सेल करके उनके लिए सदका जारिया बनाएं। जो भी चीज़ें इस्तेमाल में थी, ज़ेवरात थे, लैपटॉप थे, मोबाइल, जो भी कीमती अशिया उनके नाम हों, कुछ भी हो, तो वो क्या करें कि आप सेल आउट करके उनको उनके नाम का सदका दें ताकि उनको आखिरत में इस चीज़ का अजर व सवाब मिले। और फिर जब आपने दुनिया से जाना है तो आपके पीछे भी आपकी औलादें भी आपके लिए सदका जारिया बनेंगी और इसी तरह ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आपके लिए कामयाबी का बाइस बनेंगी। क्या जब वालिदैन दुनिया से चले जाएं, औलाद उनके लिए दुआ करे तो क्या उनकी दुआ कबूल होती है? बिल्कुल होती है। आप अपने वालिदैन के लिए दुआ करेंगे, वालिदैन को तो सवाब पहुँचेगा, उन्हें वहाँ पर सुकून होगा, बल्कि आपको भी सुकून मिलेगा। जो इंसान अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है, चाहे वो हयात हों चाहे वो हयात ना हों, तो उस इंसान के ऊपर कभी भी मुफलसी, कभी भी गुर्बत नहीं आती, कभी भी उसके रिस्क में तंगी नहीं आती। तो दुनिया जो है ये सिर्फ़ एक महज धोखा है, ख्वाब व ख़याल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो दुनिया में माल और दौलत जमा करने की बजाय आज अल्लाह ना करे हिर्स और लालच में बहुत सारा माल जमा कर लिया, लेकिन अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी लग जाए कि वो बीमारी फिर ठीक ही ना हो, तो फिर इंसान क्या कर सकता है? तो अल्लाह ताला ने जो माल अता किया हो, अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए एक हदें मुकर्रर की हैं उनका पास रखा करें। ख़वातीन ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख़याल नहीं रखती। अगर आपके पास सोना है, चांदी है, उसकी आपको ज़कात निकालनी पड़ेगी। अब जो भी इंसान 7.5 तोला जिसके पास सोना होगा और या इसके बराबर नकदी रकम होगी, वो इंसान उसका मालिक है और उसके ऊपर 1 साल गुज़र गया तो फिर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। अगर नहीं देंगे तो फिर गुनाहगार होंगे। और ज़कात के मामले में सख्त वईद सुनाई गई है कि जो ज़कात अदा नहीं करता तो यही माल क़यामत के दिन उसके लिए अज़ाब का सबब होगा। अब लोग समझते हैं कि शायद हम माल दे देंगे तो हमारे माल में कमी आ जाएगी। नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि सदका करने से माल कम नहीं होता। जब हदीस पाक में आ गया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि माल कम नहीं होता, तो फिर हम लोगों को इस बात पर ईमान है, यकीन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी कहा बिल्कुल हक और सच कहा। ज़कात जो है ये आपके माल को
पाक करती है। जो लोग ज़्यादा माल होने की वजह से सदक़ात या ज़कात अदा नहीं करते तो वो बहुत ज़्यादा गुनाहगार होंगे और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से सख्त नाराज़ होता है। तो ख़वातीन ख़ास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखा करें। वो क्या करती है कि माल जमा करती रहती हैं, गोल्ड जमा करती रहती हैं, लेकिन वो इस चीज़ का उन्हें अंदाज़ा नहीं होता। और बाद ख़वातीन को देखा गया है कि उनके पास ढेरों ज़ेवरात होते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके पास है कितना। तो फ़ौरन से पहले आप उनका अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना है और उनका आप वज़न करवा के, और आपको पता होना चाहिए कितना है। अगर मान लो कि अगर किसी के पास 6 तोला है या 5 तोला है लेकिन 7.5 कंप्लीट नहीं है, लेकिन बाकी उसके अलावा उसके पास इतनी नकदी रकम मौजूद है कि जो 7.5 तोला सोना के बराबर पहुंच जाती है, तो फिर उस पर ज़कात होगी, उसे ज़कात देनी पड़ेगी। टोटल मिलाकर जितना माल होगा। और जो इस्तेमाल में चीज़ें हैं, जैसे अगर आपके पास जितना भी सोना है और आपने इस्तेमाल में है आपके, यानी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ नहीं है इस्तेमाल में, तो इस्तेमाल की चीज़ों पर ज़कात नहीं होती है। जैसे अगर आपने बालियाँ पहनी हुई हैं, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, आपने अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, उसके ऊपर आपकी ज़कात नहीं होगी। यानी जो आपने एक्स्ट्रा रखा हुआ होगा उस पर आपकी ज़कात होगी। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।